बात करते हैं मार्केट के बड़े ट्रेंड की। हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में जुड़े हैं डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। देवेन जी, मार्केट में मोमेंटम तो है पॉजिटिव साइड पर, क्लियरली वो ट्रेड डील हुई, उसके बाद हालांकि टैरिफ पर अब वापस फ्लिप फ्लॉप चल रहा है, लेकिन अर्निंग सीजन भी ठीक ठाक रहा। क्या मार्केट में वापस एक नई तेजी की शुरुआत हुई, क्या ये कहा जा सकता है? अनुज, गुड आफ्टरनून। ये जो एक्सपायरी डे के ऊपर जो रोल ओवर बनेगा, उसके साथ में एक चीज मेरे ख्याल से सामने उभर के आ जानी चाहिए कि इफ एडिशनल फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आर गेटिंग क्रिएटेड, तो सर्टेनली मार्केट ने अज्यूम करके चलना चाहिए कि मार्केट ने एक सर्टेन ट्रेजेक्टरी अज्यूम कर ली है, यानी आई थिंक पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर जाने के लिए तैयारी कर चुका है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये फोर्थ क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे वो पिछले 3 क्वार्टर से डेफिनेटली बेटर आने की संभावना है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल टेलविंड जिसको हम बोलते हैं या थ्रस्ट जिसको बोलते हैं, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग एज फार एज द मार्केट इज कंसर्न। फॉर्चुनेटली ये मार्केट के अंदर प्राइस करेक्शन आके आई थिंक सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज जिसके ऊपर इंडेक्स का प्रभाव है, तो वो कंपनियां आज की तारीख में आपको शायद कंपैरेटिवली लोअर वैल्यूएशन के साथ में मिल रही है। तो आगे का जो हेडरन है वो करीबन 15 से 20% का अपसाइड का काफी स्टॉक्स के अंदर हमें दिख रहा है। तो सर्टेनली एज्यूम करके चलते हैं कि जो मार्च महीने का जो शुरुआत होता है उसके अंदर मे बी मार्केट विल प्रोबब्ली स्टार्ट शोइंग अप रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस ऑन द अपसाइड। जो कंसोलिडेशन अभी तक हुआ है उसके बेसिस पे भी देखें तो शायद some of the good quality stocks in respective space could possibly show relatively better performance year after. देवेन जी, आपके आने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कुछ इमर्जिंग थीम्स एंड एज पर द क्लाइमेट, है ना, एज पर द टेम्परेचर। जो दिल्ली एनसीआर में नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके चलते हम बात कर रहे थे वाइट गुड्स सेगमेंट में। आपका इंटरेस्ट है इस वक्त सर, और क्या कुछ फ्रेश एडिशन किया है आपने इस बास्केट से, वाइट गुड्स सेगमेंट से? तो वीरेंद्र, एफएमईजी सेक्टर, व्हाइट गुड्स सेक्टर के अंदर कंज्यूमर डिमांड का जो ट्रेंड है, डेफिनेटली आई थिंक इट इज ऑन अ वेरी स्ट्रांग साइड, अनडाउटेडली। So against which I think even the some of the summer related sales I think which may start little early because of थोड़ा गर्मी का सीजन जल्दी शुरू हो चुका है, कम इवन इंक्लूडिंग इन नॉर्थ इंडिया। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक समर रिलेटेड सेल विल स्टार्ट पिकिंग अप नाउ। उसके सामने एक जो चीज का अभी तक पूरा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, वो कंफर्मेशन है कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हैं। बिकॉज बेस मेटल के दाम पर्टिकुलरली कॉपर, एल्यूमिनियम, उनके जो दाम बढ़े हैं वो दाम कंप्लीटली पास ऑन होते हैं to the consumer is not fully getting confirmed from many companies. Maybe we'll have to interact with them. We are sure that I think it is getting transferred, but fully getting transferred or not, we are not very clear about it. So subject to that thing as a little minor thing, मैं ऐसा समझता हूँ कि I think the FMEG companies के लिए relatively better time जल्दी शुरू हुआ है क्वार्टर के अंदर, and we should be saying March ended quarter as well as June ended quarter, particularly working in favor of FMCG company. Now, whether we have identified companies at this point of time in the portfolio, the names are known, frankly, but whether we are putting money behind it, answer is no. We are not immediately allocating funds into that space. Versus some of the long-term oriented businesses which we find very meaningful, वहाँ पे हम शायद at this point of time we are allocating larger fund, including from our PMS. देवेन जी, जब हम स्कूल में थे ना, तो कई बार हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे कि मार मार के शक्ल बदल दी। आईटी स्टॉक्स में इस समय वही चल रहा है ना, मतलब प्राइस देखकर यकीन नहीं हो रहा कि ये इन स्टॉक्स के प्राइस हो सकते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, जिस तरीके की पिटाई हुई है यहाँ पर वन वे, और अभी भी डाउनग्रेड पे डाउनग्रेड आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्या हिम्मत करके इन स्टॉक्स को ले रहे हैं या अभी स्ट्रिक्टली अवॉइड? No. We have, Anuj, I think we have indeed, you have touched the point. We have indeed added some of the large cap companies, जिसके आपने नाम बताया. With a disclaimer, I must say this, but yes, we have Infosys, TCS kind of companies we have added into the portfolio. Largely, the fact remains कि ये जो कंपनियां हैं वो आई थिंक एक्चुअली एआई के साथ में उनका कारोबार आगे बढ़ने के लिए हमें शायद आई थिंक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कंपनीज के अंदर. I can elaborate this subject far better at this point of time. I feel that overall, this subject of IT companies, the software part of the development and the production, और उसके बाद का जो मेंटेनेंस है, वो बिजनेस इवन तो एआई आने के साथ में शायद ये बिजनेस जल्दी बढ़ता है आगे और अच्छी तरह से बढ़ता है. ये फैक्ट शायद मार्केट के अंदर एनालिस्ट मिस कर चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है.
including I think some of the large corporate management. They have very categorically confirmed that they are basically seeing a very positive direction through AI into their businesses. Maybe ये जो current दाम है TCS, Infosys जैसी कंपनी के, ये दाम डेफिनेटली आई थिंक मीनिंगफुल दाम है, कंपैरेटिव वैल्यूएशंस काफी हद तक कंपेलिंग दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि शायद उनका जो बिलिंग का पैटर्न भी है वो आउटकम बेस्ड होने जा रहा है। दैट मीन्स प्रोडक्ट बेस्ड आउटकम बेस्ड बिलिंग का पैटर्न होने जा रहा है फ्रॉम प्योर टाइम वैल्यू डिलीवरी बेसिस, उसकी जगह पे आउटकम बेस्ड होने जा रहा है। तो मैं शायद मानता हूँ कि दिस कुड पॉसिबली इवन गिव लार्जर अमाउंट ऑफ थ्रस्ट आल्सो टू दिस कंपनीज। So we are certainly believing that simply the downside is probably getting discounted in this price. New order generation in the books and their execution will probably, I think, give more amount of thrust to these companies in subsequent quarters. बिल्कुल। देवेंद्र जी, मुझे याद है पिछला कॉन्वर्सेशन हमारा, आपने कहा था कि AI इज़ इनेबलर नॉट किलर। तो आपका रुख मुझे पता है, आप काफ़ी पॉजिटिव है फिलहाल IT को लेकर और इस गिरावट में मौके देख रहे हैं। लेकिन सर, PSU बैंकिंग स्पेस ने जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाई है पिछले कुछ सत्रों से, PSU बैंक एज ए स्पेस काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन प्राइवेट बैंक वही दूसरी ओर देखें, हालांकि कुछ काउंटर्स साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कन्विक्शन नहीं बन पा रही है। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और बैंकिंग स्पेस पर आपका क्या नज़रिया है अभी फिलहाल? So we continue to remain focused with the consumer lending side of the banks and NBFCs, larger NBFCs. तो वहाँ पे हमारा फोकस सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट वी हैव बीन टाइम एंड अगेन सेइंग कि जो बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनी फ्रंट एंड के अंदर टेक्नोलॉजी यूज करती है, फिनटेक यूज करती है, दे प्रोसेस लोन फास्टर, they assess the risk of the customer better, and they in turn manage their books I think much better compared to others, including from the cost ratio point of view. उनके लिए शायद बिजनेस का ग्रोथ सस्टेनेबल बेसिस पे आगे समय के अंदर अच्छा दिखता है। इनफैक्ट आई थिंक जस्ट फॉर एन एग्जांपल से एक बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी आप देखें तो मुश्किल होगा आपको मानने के लिए कि ये फाइनेंस कंपनी है। इट विल लुक लाइक अ प्रोडक्ट कंपनी। दे आर बेसिकली सेलिंग ऑल द प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंस इज टेकिंग द पिगी बैक राइड ऑन इट। सो सबवेंशन प्राइसिंग का जो उनका जो एक तरीका है वो अच्छी तरह से वो लोग ये बिजनेस के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पीएसयू बैंक के अंदर बैलेंस शीट सपोज कंसोलिडेट होती है पीएसयू बैंक, तो बैलेंस शीट कंसोलिडेट हो जाएंगी, एयूएम बढ़ जाएगा, बट एट द सेम टाइम आई थिंक द फिनटेक पार्ट, द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द इंजन व्हिच इज मिसिंग, उनको लाने में शायद समय लग सकता है, बिकॉज उनके कस्टमर की प्रोफाइल भी वो साथ में उनको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं शायद इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट हाँ एक चीज जरूर है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए डाउनसाइड कम है, बिकॉज गवर्नमेंट इज वांटिंग टू क्रिएट सम लार्ज फोर बैंक्स along with SBI. So SBI is already taken birth. Other three banks का एक तीन अलग अलग रीजन में एक बड़ी बैंक बनने का एक संभव है। तो वो हम पकड़ के चलते हैं कि that will give a larger amount of I think fuel for these banks to probably grow from their current levels because price value ratio भी कम है उनके। तो शायद ये हो सकता है, but overall we believe that I think it's a very positive direction. अच्छा देवेंद्र जी, मैं बात करूंगा अब इंश्योरेंस बास्केट पे। आई मीन SBI लाइफ इज क्रिएटिंग ऑल टाइम हाई, एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट HDFC लाइफ में है, पेनिट्रेशन बढ़ना, GST का हट जाना। दूसरी बात, इरला ने की पूरी मशक्क़त की है कि जो कमीशन ये देते हैं ब्रोकर मतलब मीडिएटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उसको कम करें, चरणबद्ध तरीके से कम करें। आपका इंश्योरेंस बास्केट पे आपका टेक क्या है? एंड एट द सेम टाइम आई मीन डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइक पॉलिसी बाजार वगैरह, इनके लिए जो आगे की पिक्चर है वो थोड़ी सी अगर आप देखें डल नजर आ रही है। तीनों स्टॉक्स पे आपका टेक और इस स्पेस पे आपका टेक। So we are distinctly positive about the AUM growth for the existing life insurance companies क्योंकि उनका कॉस्ट फैक्टर रैशनलाइज हो चुका है, उसके सामने उनके कस्टमर का पेनिट्रेशन फैक्टर बढ़ते जा रहा है। At the same time, with the higher amount of disposable income in the hands of the consumer, also because of the savings to the GST, also because of saving to in the direct tax, where 12 lakh rupees the income is tax free. तो ये जो funds है, they are going into the assets which are financialization part जो इसका हम बोलते हैं, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, दूसरे एसेट क्लास है, उसके अंदर फंड सिस्टमेटिकली शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आई थिंक सम ऑफ द बेसिक प्रोडक्ट्स इन द इंश्योरेंस कंपनी लाइक टर्म इंश्योरेंस प्लान्स एक्सेट्रा, they could possibly get larger amount of thrust. HDFC Life, SBI Life, उनके अंदर एक अच्छा समन्वय ये भी है कि their entire product portfolio is well balanced, well distributed, and they constantly make an effort that I think they are not leaning on one sided of the product. So ये शायद I think positive गिना जाना चाहिए. How much it could result into percentage appreciation from current level?
maybe I think based on the EV to EBITDA issue हम लोग जो कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक 15% के आसपास का एक अपसाइड का पोटेंशियल ये स्टॉक्स के अंदर मिल सकता है इन एन गिवन सिचुएशन एंड मे बी फॉर गोइंग अहेड। देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बास्केट जिस पे आपसे चर्चा हुई इंश्योरेंस पे अपना व्यू रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, सभी सेक्टर्स पर रखने के लिए।